नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम व्यक्तित्व विशेष में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी गज़ल सम्राट दुष्यंत कुमार के बारे में। दुष्यंत कुमार एक ऐसी आवाज़ जो आज भी गूंजती है संसद में, सभाओं में, मंचों पर और ख़ासकर संघर्षों के सफ़र में और सत्ता के गलियारों में। तो दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम हमारा उन्हीं दुष्यंत कुमार को समर्पित है जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने गज़ल को बंद कमरों से निकालकर आम आदमी की जुबान बना दिया। 1 सितंबर 1931 बिजनौर ज़िले का राजपुर नवादा गांव, उत्तर प्रदेश में ये गांव है। यहीं पैदा हुआ वो शख्स जिसे आगे चलकर हिंदी साहित्य का क्रांतिकारी कवि कहा गया। बचपन से ही कविता लिखने की ललक थी और कॉलेज के दिनों तक आते आते दुष्यंत कुमार साहित्य जगत में पहचाने जाने लगे। उनकी यह फेमस गज़ल कौन नहीं जानता, कौन बड़ा नेता है जिसने इस गज़ल के इन पंक्तियों को बड़े मंचों से उकेरा न हो। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए और कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। दोस्तों, ये पंक्तियाँ बताती हैं कि दुष्यंत कुमार ने साहित्य को सिर्फ सौंदर्य या प्रेम का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे व्यवस्था पर चोट करने का हथियार भी बनाया। दुष्यंत कुमार की गज़लें उस दौर की हैं जब देश आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन आम आदमी की हालत नहीं बदली थी। राजनीति में भ्रष्टाचार था, देश में बेरोजगारी थी और जनता के सपने अधूरे थे। यही दर्द उनकी शायरी में साफ झलकता है। एक उदाहरण देखिए कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। दोस्तों, दुष्यंत कुमार की गज़लों में वो आग थी जिसने युवा पीढ़ी को आंदोलनों के लिए प्रेरित किया। उनकी पंक्तियाँ आज भी छात्र आंदोलनों, जनसभाओं और नुक्कड़ नाटकों में सुनाई देती हैं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ये चंद ऐसी लाइनें थी जो युवाओं को क्रांति की आग में झोंक देती थी। 1975 का आपातकाल एक ऐसा समय जब बोलने पर पाबंदी थी, लिखने पर सेंसर था, लेकिन दुष्यंत की कलम खामोश नहीं रही। उन्होंने व्यवस्था को खुलकर ललकारा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, यह पंक्तियाँ बताती है कि उनका मकसद केवल विरोध करना नहीं था, बल्कि देश की तस्वीर बदलना था। यही वजह है कि उनकी गज़ल में आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। दुष्यंत कुमार के लेखन में जनता की तकलीफ़ों की गूंज सुनाई देती है। वे जनता को बेबस नहीं बल्कि ताकतवर मानते थे, इसलिए उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया। उनकी एक गज़ल है, उसकी चंद लाइनें हैं, आप देखिए कि किस तरह से लोगों को कुरेद कुरेद कर, झंझोड़ झंझोड़ कर जगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी ज़ुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से वे आम इंसान की हालत बयान कर रहे हैं, उसकी ताकत पर सवाल भी उठा रहे हैं। यानी दुष्यंत कुमार सिर्फ कवि नहीं थे, वे जनता के प्रवक्ता भी थे। उन्होंने कई काव्य संग्रह दिए, सूर्य का स्वागत, आकाश के फूल, जलते हुए वन का दृश्य और सबसे मशहूर साए में धूप। इसी संग्रह ने हिंदी गज़ल को नई पहचान दी। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है।
इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है, पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। दुष्यंत कुमार की भाषा सरल थी, बोलचाल की थी। यही कारण है कि उनकी गज़लें आम आदमी के दिल तक पहुंच गई। वो कठिन शब्दों से नहीं, सच्चाई से लिखते थे। सिर्फ 44 साल की उम्र में 30 दिसंबर 1975 को दुष्यंत कुमार का निधन हो गया, लेकिन उनकी कविताएं और गज़लें अमर हो गई। आज भी जब कोई व्यवस्था से असंतुष्ट होता है तो दुष्यंत की आवाज़ उसके साथ होती है। दुष्यंत कुमार एक कवि, एक क्रांतिकारी और एक ऐसी आवाज़ जो हर दौर में सच बोलने की हिम्मत देती है। उनकी गज़लें केवल साहित्य नहीं बल्कि बदलाव का आह्वान है। तो दोस्तों, आज का यह विशेष कार्यक्रम इन्हीं दुष्यंत कुमार को समर्पित था। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी अन्य बेहतरीन शख्सियत से फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।